The goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. जब गोल्डस्मिथ ने मर्चेंट का नाम बताया कि वो कौन सा मर्चेंट था जिसने अपने ज्वेलरी बनवाने के लिए दी थी, तो पता चला कि ये तो वही मकान का ओनर है जिसकी दीवार उस थीफ पर गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल। अब जस्टिस न्याय अपना चक्र पूरा कर चुका है। थॉट द किंग, ऐसा राजा ने सोचा, क्योंकि जहाँ से शुरू हुआ था घूम फिरकर उसी मर्चेंट पर आकर बात ख़त्म हुई। बैक टू द मर्चेंट व्हेन ही वाज र्यूडली सम्मन्ड, जब उसको कोर्ट में सम्मन किया गया, बुलाया गया, बैक टू द कोर्ट, ही अराइव्ड क्राइंग, तो वो रोता हुआ आया। इट वॉज नॉट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी। वो मैं नहीं था, वो तो मेरे पिताजी थे जिन्होंने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था। ही इज़ डेड, वो मर चुके हैं। आई एम इनोसेंट, मैं इनोसेंट हूँ, निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसाइसिवली, लेकिन राजा ने अपने मिनिस्टर के साथ कंसल्ट किया, सलाह मशवरा किया और अंतिम निर्णय देते हुए कहा। डिसाइसिवली मीन्स डिसीजन लेते हुए। इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर। ये बिल्कुल सही बात है कि वास्तविक मर्डरर, वास्तविक हत्यारे तो तुम्हारे पिताजी हैं। ही इज़ डेड, वो मर गए हैं। बट somebody मस्ट बी punished इन his प्लेस, लेकिन उनकी जगह पर किसी को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस। तुम्हें उत्तराधिकार में अपने क्रिमिनल फादर की सारी चीज़ें मिली हैं। जब तुम्हें उनकी रिचेस मिली है, उनकी दौलत धन मिला है, तो साथ साथ तुम्हें उनके पाप भी मिले हैं। आई न्यू एट वंस, मैं उसी समय जान गया था। इवन वैन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, जब मेरी पहली नज़र तुम पर पड़ी थी। दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, यू मस्ट डाई। मैं उसी समय समझ गया था कि इस हॉरिबल क्राइम की जड़ों में तुम ही निकलोगे, तुम्हें मरना ही पड़ेगा। एंड ही ऑर्डर्ड आ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, और उसने आदेश दे दिया कि एक नई स्टेक बनाई जाए। स्टेक मीन्स होती है सूली, जिसका एक सिरा नुकीला होता है, लकड़ी की बनाई जाती है, जो पुराने समय में लोगों को फांसी की सज़ा जिनको मिलती थी उनको मारने के काम आती थी। स्टेक मीन्स सूली। तो ऑर्डर दिया राजा ने कि एक नई स्टेक तैयार की जाए। As the servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on this stake. जब सूली तैयार हो गई तो मिनिस्टर को लगा कि रिच मर्चेंट किसी तरह से बहुत पतला है, वो स्टेक में प्रॉपरली फिट नहीं होता है। ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट। उसने राजा की कॉमन सेंस को समझाते हुए अपील की कि ऐसा हो सकता है, और राजा को भी तुरंत इस बात की चिंता हो गई। What shall we do? He said, राजा ने कहा अब हम क्या करेंगे। When suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. तभी उनके दिमाग में आया कि उन्हें ज़रूरत है एक ऐसे आदमी की, एक इतने मोटे आदमी की जो इतना मोटा हो कि इस स्टेक में फिट हो जाए। द सर्वेंट were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. तो सर्वेंट्स
उसी समय ढूंढने के लिए निकले एक ऐसे इंसान को जो स्टेक में फिट हो जाए, और तभी उनकी नज़र पड़ी डिसिपल पर, उस शिष्य पर जो अपने आप को मोटा कर चुका था इतना ज़्यादा, महीनों तक एक डूडू का बहुत सारे बनानास, राइस, गेहूं और घी खा खा कर अपने आप को इतना मोटा कर चुका था। तो उन्हें लगा कि ये उस स्टेक में फिट हो जाएगा। What have I done wrong? I am innocent. I am sannyasi. He cried. मैंने क्या गलत किया है? मैं निर्दोष हूँ। I am a सन्यासी, मैं एक सन्यासी हूँ। वो चिल्लाया। That may be true. हाँ, हो सकता है, सच होगा। But it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake. They said. राजा के सर्वेंट्स ने कहा कि ये शाही आदेश है कि हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो इतना मोटा हो कि इस स्टेक में फिट हो जाए। एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और उसको फांसी के स्थान, जहाँ पर फांसी दी जानी थी, जहाँ पर सज़ा पूरी होनी थी, उस जगह पर लेकर आ गए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइस गुरुज वर्ड्स। अब शिष्य को अपने बुद्धिमान गुरु के शब्द याद आए। This is a city of fools. You don't know what they will do next. While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart. राजा जब शिष्य को अपने गुरु के वचन याद आए तो उसने मन ही मन अपने दिल में अपने गुरु से प्रार्थना करनी शुरू की। Asking him to hear his cry wherever he was. उसने अपनी प्रार्थना में कहा कि वो उसकी आवाज़ को सुने, उसके रोने को सुने, वो जहाँ कहीं भी हो। The Guru saw everything in a vision. गुरु ने सब कुछ अपने विज़न में, अपने ध्यान में देखा। He had magic powers. उसके पास जादुई शक्तियाँ थी। He could see far. वो दूर तक देख सकता था। And he could see the future as he could see the present and the past. और वो फ्यूचर भी देख सकता था, भविष्य को देख सकता था, वो वर्तमान को देख सकता था, और वो भूतकाल को, बीते हुए समय को भी देख सकता था। उसके पास इस तरह की पावर्स थी। He arrived at once to save his disciple. वो उसी समय पहुंचा अपने शिष्य को बचाने के लिए। Who had got himself into such a scrape through love of food. जिसने अपने आप को भोजन के प्यार में इतनी बड़ी मुसीबत में डाल लिया था। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, उसने अपने शिष्य को बहुत ज़ोर से डांटा और उसके कान में कुछ बुदबुदा कर कुछ बातें बताईं। Then he went to the king and addressed him. उसके बाद वो राजा के पास गया और उसको संबोधित करते हुए बोला, ओ वाइसेस्ट ऑफ किंग्स, ओ राजाओं में सबसे बुद्धिमान राजा, हु इज़ ग्रेटर, मुझे बताओ सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है, द गुरु और द डिसिपल, गुरु या शिष्य? ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, वाई डू यू आस्क? राजा ने कहा, बिल्कुल गुरु बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी। तब पहले मुझे सूली पर चढ़ाइए और मेरे शिष्य को मेरे बाद चढ़ाइए, ऐसा गुरु ने कहा। When the disciple heard this, जब शिष्य ने ये सुना, When the disciple heard this, जब शिष्य ने ये सुना, he understood and began to clamor, तो वो समझ गया और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। Me first, पहले मुझे, you brought me here first, तुम यहाँ पहले मुझे लेकर आए हो, put me to death first, not him, पहले मुझे मारो, ना कि इन्हें। The Guru